You know what? Why I want to make money? I want to make money because I see myself at the point of my life where I wake up and I don't feel stress about the work or about the money. सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमारा डे 9 ऑफ 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज। ओके, जिसमें एवरी डे मैं 10 मिनट्स तक कैमरा के सामने प्रैक्टिस करता हूँ, जस्ट टू इम्प्रूव एवरी सिंगल डे अ लिटिल एंड my motive is not to become YouTuber or any perfection. I just want to improve my speaking skills, communication skills on a daily basis. Okay, so आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो कुछ मोटिवेशन रिलेटेड है। आई मीन आई एम नॉट हेयर टू मोटिवेट यू बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू प्रोवाइड एनी मोटिवेशन टू एनी वन बिकॉज आई एम ऑल लर्निंग। एंड मैं किसी भी टॉपिक के बारे में बात करूँ, सो वो इतना मैटर नहीं कर रहा कि मैं किस टॉपिक के बारे में क्या बात कर रहा हूँ। ऑल दैट मैटर फॉर मी इज़ दैट कि हाउ एम आई टॉकिंग, तो मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मैटर करता है। सो मोटिवेशन में हम तीन चीज़ों की बात करेंगे, तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मैं आज थोड़ा स्टडी कर रहा था और मैंने कहीं पढ़ा सुना देखा। तो मैं जस्ट आपको वो बताता हूँ कि क्या चीज़ है। पहले मैं बताता हूँ कि मेरे दिन की शुरुआत कैसी हुई। आज दिन की शुरुआत जो है वो बहुत ही स्ट्रेंज थी, क्योंकि आज का मेरा कुछ प्लान ऐसा था कि मैं आपको बताऊँ, मेरे को किसी ने बोला था, किसी कस्टमर ने, कि तुम्हें ये टाइम पे आना है। और वो एक्चुअली कस्टमर की जो लोकेशन थी वो थोड़ा दूर थी, तो मुझे सुबह 4 बजे ही निकलना था वहाँ पहुँचने के लिए टाइम से। तो मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के तैयार होके मैं 4:30 बजे तक कैब लेके मैं निकल चुका था। और मुझे आधे घंटे नहीं तो 45 मिनट्स बाद जो मैं काफ़ी आगे पहुंच गया था, उसके बाद मुझे कॉल आता है कि नहीं, आज का जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो गया है किसी रीजंस की वजह से। बहुत एक इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से हमें इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। और मैंने वहीं पे जो है कैब वाले को बोल के भैया को कैब कैंसिल कराई। एंड उसी को जो है मैं घर के लिए वापस लेके आया कैब के लिए। तो इट वाज रियली तो मैं रात को भी लेट सोया था और सुबह भी मुझे जल्दी उठना पड़ा। तो चलो एनीवेज वो हुआ, फिर मैं घर आके थोड़ा सा सो लिया था, फिर ऑफिस के टाइम तक उठ के मैं ऑफिस चला गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और फिर यूजुअली जो भी मेरा ऑफिस में काम था, आज तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी था ऑफिस में, बिकॉज कई बार होता है, मतलब कभी 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 काम ज़्यादा होता है और कभी कभी तुम काम ज़्यादा क्रिएट करते हो। आई मीन वट एवर हैपन यस्टरडे, तो उसके बाद मुझे था कि कुछ भी करके, मतलब अ, चीज़ों को करना है और बेटर होना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो यूजुअली ऐसा रहता है मेरा ऑफिस का डे। तो आज नॉर्मल था, मतलब एवरेज। उसके बाद जो मैं मेन जो मैंने घर आके जो थोड़ा बहुत आर्टिकल रीड किया और कुछ वीडियोस देखा, कुछ समरी पढ़ी कहीं ना कहीं से, तो उसको लेके मुझे मैंने कहा ये एक अच्छा टॉपिक रहेगा इसके ऊपर बात करने का। तो मेरे 3 पॉइंट हैं, तीन में से जो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग। मैं इसके बारे में पहले दिन भी बात कर चुका हूँ कि जो ओवर थिंकिंग है वो किस तरीके से लाइफ में लोगों के इम्पैक्ट डालती है और बहुत सारी चीज़ें अफ़ेक्ट होती हैं उससे। जैसे हम बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन अच्छा होने से ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी खुल जाती हैं। और मतलब जिसका इस कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छा जो है कैच है, मीन्स अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो उसके लिए एक अपॉर्च्युनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन विद द सेम स्किल्स और विद द सेम क्वालिफ़िकेशन, हो सकता है उतनी उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ ना हो। ठीक है? तो सेम वे जैसे कम्युनिकेशन से स्किल्स जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ओपन हो जाती है, तो मैं सेम वे कहूँगा कि ओवर थिंकिंग करने से ना तुम्हारी उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है हमारा ओवर थिंकिंग का। तो ओवर थिंकिंग जो है कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, जो मैंने पढ़ा है आज, कि जितना हम ओवरथिंक करते हैं ना, जितना हम ओवरथिंक करते हैं उतना ही हम लोग काम को कम करते हैं। इंग्लिश में बोलो, द मोर वी ओवरथिंक द लेस वी डू। वेट अ सेकेंड गाइस, पता नहीं गली में कौन एकदम से अचानक से आके कोई रैंडम पर्सन फ़ोन पे बात करके बहुत तेज़ी से गाली दे रहा था, तो मुझे एक बार बीच में वीडियो को रोक के जाना पड़ा। मैंने वीडियो को कट नहीं किया है। सो आई वाज़ टेलिंग दैट द द लेस वी डू द मोर डिसअपॉइंटेड वी आर। एंड हम लोग जितना अपने आप से डिसअपॉइंटेड होते हैं, देन हम लोग उतना ही कम अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं। द मोर वी आर डिसअपॉइंटेड द लेस वी ट्रस्ट आवरसेल्फ।
And the less we trust ourselves, the more we overthink. And जितना हम ओवरथिंक करते हैं, द मोर वी ओवरथिंक, द लेस वी डू, एंड दिस साइकिल कीप रिपीटिंग। सो अगर कोई भी ओवरथिंकिंग करता है तो वो इस पैटर्न को समझ सकता है कि इस तरीके से ही चलता है और इसी तरीके के थॉट्स आते हैं। मोर ओवरथिंक, लेस doing, more disappointment, then less trust, less confident, more overthink, less do. So the only thing that can break that cycle, this is the only thing which is, just do it. Do it scared, do it unwanted, do it if you want, do it uh, even if you don't feel like doing it, just do it, man. Okay, this was the first topic. Our second topic we talk about. Uh, okay, फाइनली आई हैव स्टार्टेड ऑन टाइम। मतलब मुझे अभी भी फील होता है कि मुझे बहुत पहले ही, जब मैं 18-19 साल का था, 21-22 साल का था, तब से मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो व्हेन आई एम नाउ 26-27, तो उस टाइम पे आई थिंक आई वुड हैव अ बेटर बेटर इवन वे बेटर देन कम्युनिकेशन, एंड मे बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर देन व्हाट आई हैव राइट नाउ। सो एनीवेज, इट्स नेवर टू लेट। मैंने अभी तो स्टार्ट किया। ओके, तो आई रियली एक्सपेक्ट माई सेल्फ रियली बेटर पर्सनैलिटी और बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ आफ्टर सम ईयर्स। तो एनीवेज, जो कोट था वो इस तरीके से है कि ट्राइंग एंड फेलिंग इज नॉट द स्कैरियस्ट पार्ट। डू यू थिंक व्हाट इज द स्कैरियस्ट पार्ट? Sitting on a chair, looking at the wall when you're 80 and you're wondering, what if I could have done this? This is the scariest part. You don't have any option at that time. Okay, so this is the motivation quote which I have heard, and I really felt it. Okay, I have started late, but I would never be starting it at 80 because I would not be able to start at 80. So better I start today. So yeah, I can relate it, and it was really good quote. It really hit me. That's why I am explaining you in front of you. And it's not something which is about from my side for motivation. It's just about that really motivated me, and I'm just trying to express it in my form. Okay, this was the second, and now the third one is, which is not a motivation, which is just a thought which I have read, and I wanted to explain in front of you. And I really like the way my most of the conversation is going into the English. English is really necessary for me also. So अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में कुछ कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। अभी जो मैंने कोट्स पढ़े थे ये सारे इंग्लिश में थे, सो आई एम बेटर एट एक्सप्लेनिंग इट इन इंग्लिश एज the language I have read. The last quote was like, why do you think I want to make money? What's the reason behind I want to make money? It's not the same reason why other wants to make money. It's not about the car, it's not about the lifestyle, or it's not about the girl, or it's not about the just go doing party all night and just have a drink and everything. I don't want to money for this. you know what, why I want to make money? I want to make money because I see myself at the point of my life where I wake up and I don't feel stress about the work or about the money. You know what? Why I want to make the money? Whenever I have some, in my family or whatever, the people I love have some problem, and I want to say to them, "Oh, you don't have to worry about that. I'll manage it. I'll fix it." Okay, so that's where I want to see myself at that point of my life. And you know what, why I want to make money? If something has broken or something has damaged and my family is getting worried, oh, how to fix it, I'll be there to say, oh, you don't have to worry about it. We'll make it, we'll fix it. Just don't stress out, just chill, like this. Do you know why I want to make money? I can go and say my family, just book your flight and let's go for a vacation, and this will be sponsored by me, and just have a full fun. We'll go for a vacation with the family, and this is the reason why I want to make money. This is why I want to make money, and it's for my people, and
it's nothing. Okay, car, bikes are cool, but that is something which is, additional. It will be happen, okay, that's okay, the life will be cool. But the main reason, I want to make money uh, for my people, for my family, where I want to be on a point of my life where I see everything so fixed and manageable. Whatever happen in lives, the life become more worse and worse. God take our the pariksha, हम कह सकते हैं. But we have one thing, okay, we have the money, we can fix almost everything, so I don't need to worry about that. So that's something which I want to make money, and I really read it and I really felt it. Yeah, that's the reason why I'm doing it. Okay, so yeah, आज का जो ये टॉपिक था, ये मैंने आज पढ़ा था, तो मैंने सोचा आपको मैं एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ. और कल हम एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, एंड ऑफ कोर्स एक नए दिन के साथ मिलेंगे. और तब तक अपना ख्याल रखिएगा. के लिए बाय बाय.